नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यूज सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 44। 43 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अपन ने 1200 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आगे के क्वेश्चन की। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1201 है, श्रेणी वोल्टेज नियामक परिपथ में जीनर डायोड प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दे रखा निवेश वोल्टेज को नियमित करना, बी दे रखा श्रेणी पास ट्रांजिस्टर की बेस बाइस को नियमित करना, सी दे रखा भार धारा को सीधे ही नियमित करना, डी दे रखा एमीटर धारा को नियमित करना। तो इनमें से श्रेणी वोल्टेज नियामक परिपथ में जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी पास ट्रांजिस्टर के बेस बाइस को नियमित करना होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल्स का उपयोग किस लिए करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है वाइंडिंग हानि को कम करने के लिए, बी दे रखा है घर्षण हानि को कम करने के लिए, सी दे रखा है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए, डी दे रखा है स्पार्किंग के विरुद्ध सुरक्षा के लिए। तो इनमें से एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल्स का उपयोग किसके लिए करते हैं। फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए। किसके लिए करते हैं शेडिंग कॉइल्स का उपयोग, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा आईजीबीटी की धारा वहन क्षमता होती है, कितनी होती है। 100 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर, या 10 एम्पियर से 50 एम्पियर, या 100 एम्पियर से 100 एम्पियर। तो आईजीबीटी की धारा वहन क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर से 50 एम्पियर होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब के लैंप में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा 40 वाट की सीरीज में चौक के साथ दो 20 वाट के लैंपों के द्वारा, बी दे रखा दो ट्यूबलाइटों को लेग लीड सर्किट के रूप में समानांतर जोड़ करे, सी दे रखा उच्च वैल्यू रेंज के कैपेसिटर को जोड़ करे, डी दे रखा थर्मल प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करके। तो किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब के लैंप में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दो ट्यूब लाइटों को लेग लीड सर्किट के रूप में समानांतर जोड़कर इसको रोका जा सकता है, इस प्रभाव को, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग किसके कारण होती है। प्रेरण मोटर होती है, उसमें क्राउलिंग किसके कारण होती है। उच्च लोड के कारण, कम वोल्टेज आपूर्ति के कारण, या मोटर में विकसित हार्मोनिक्स के कारण, या ये वो भी दोनों। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग किसके कारण होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर में विकसित हार्मोनिक्स के कारण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि रोटर से स्टेटर स्लोट के कुछ अनुपात के साथ एक इंडक्शन मोटर सामान्य गति के 1/7 पर चलता है, तो इस घटना को क्या कहा जाएगा। हमिंग दोष, हंटिंग दोष, क्राउलिंग दोष, या कोगिंग दोष। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, सामान्य गति के 1/7 पर चलती है, तो इस घटना को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहा जाएगा क्राउलिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा जनरेटर सबसे कम वोल्टेज रेगुलेट करता है। इनमें से कौन सा जनरेटर है जो सबसे कम वोल्टेज रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए दे रखा संट जनरेटर, बी दे रखा श्रेणी जनरेटर, सी दे रखा कंपाउंड जनरेटर, डी दे रखा ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो इनमें से राइट आंसर बताना है, फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे कम वोल्टेज रेगुलेट कौन सा करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी जनरेटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर जब वह प्राइमरी रूप में इंटर जॉइंट किया जाए तब कभी भी सेकेंडरी ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए।
पावर ट्रांसफार्मर में, वोल्टेज ट्रांसफार्मर में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में या करंट ट्रांसफार्मर में? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट ट्रांसफार्मर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, अधिक क्षमता के डीसी मोटर की शून्य भार पर हानियां ज्ञात करने हैं तो सबसे प्रभावी विधि कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए दे रखा हॉपकिंसन परीक्षण, बी दे रखा ब्लॉक्ड रोटर परीक्षण, सी दे रखा स्विनबर्न परीक्षण, डी दे रखा वार्ड लियोनार्ड परीक्षण। तो इनमें से कौन सी प्रभावी विधि होगी? राइट आंसर हो जाएगा स्विनबर्न परीक्षण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है हॉपकिंसन परीक्षण है। हॉपकिंसन परीक्षण है वह कौन सा परीक्षण है? पूर्ण भार पर किया जाता है, शून्य भार पर किया जाता है, निम्न भार पर किया जाता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो हॉपकिंसन परीक्षण है वह किस भार पर किया जाता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल लोड पर किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है पुनर्जनन अर्थात रीजनरेशन परीक्षण है। स्विनबर्न परीक्षण है, ब्रेग परीक्षण है, हॉपकिंसन परीक्षण या उपरोक्त सभी? तो इनमें से पुनर्जनन परीक्षण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉपकिंसन परीक्षण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित विरोधी ईएमएफ बल निर्भर करता है, किस पर करता है? केवल रोटर उत्तेजन पर, बी दे रखा है रोटर उत्तेजन एवं गति दोनों पर, सी दे रखा है केवल रोटर गति पर, डी दे रखा है केवल भार कोण पर। तो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें स्टेटर में प्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल होता है, वह किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल रोटर उत्तेजन पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा किसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की गति क्या होती है? स्लिप गति, मोटर गति, रोटर गति या सिंक्रोनस गति? तो स्टेटर फील्ड की गति कौन सी गति होती है इंडक्शन मोटर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस गति होती है, जिसे तुल्यकालिक गति भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा वायर गेज तार के किस आयाम को बताता है? वायर गेज होता है वह तार के किस आयाम को बताता है? मोटाई को, लंबाई को, व्यास को या चौड़ाई को? तो वायर गेज तार के किस आयाम को बताता है? तार होता है उसके किस आयाम को बताता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके व्यास को बताता है। किसको बताता है? व्यास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक सीरीज सर्किट में प्रत्येक 30 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? अर्थात श्रेणी सर्किट है उसमें प्रत्येक का 30 ओम मान दिया गया है और 3 प्रतिरोध लगे हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो फटाफट से बताओ कितना होगा। तो दोस्तों श्रेणी में क्या होता है? आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना हो गया? 30, R2 का भी 30 व R3 का भी 30। 3 प्रतिरोध लगे हैं तो R1 R2 R3 हो गए। अब इनको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे? R1 का मान 30 हो गया प्लस R2 का भी 30 प्लस R3 का भी 30। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? RT का मान बराबर 90 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर नहीं है? इनमें से परिपथ वियोजक कौन सा नहीं है? एम्पलीफायर, ईएलसीबी, एमसीबी या एमसीसीबी? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? सर्किट ब्रेकर कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ईएलसीबी सर्किट ब्रेकर है, एमसीबी सर्किट ब्रेकर है, ईएलसीबी सर्किट ब्रेकर है। इनमें से कौन सा नहीं है? एम्पलीफायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एम्पलीफायर एक सर्किट ब्रेकर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा मीटर केवल एसी के लिए उपयोग किया जाता है? अल्टरनेटिंग करंट के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? एमआई अट्रैक्शन टाइप, एमआई रिपल्सन टाइप, इंडक्शन टाइप या परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप? तो इनमें से केवल एसी के लिए कौन सा उपयोग में लिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन टाइप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न मान के संठ प्रतिरोध वाले एक स्थायी चुंबकीय चल कुंडली उपकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? एमीटर के रूप में, पावर फैक्टर मापी के रूप में, वोल्ट मापी के रूप में या वाट मापी के रूप में? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा इसका?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर के रूप में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेती किस धातु से बनी होती है? निकिल इस्पात से, उच्च कार्बन इस्पात से, पिटवा लोहा से या लोहा से? तो रेती होती है वह किससे बनी होती है? रेती को फाइल भी बोलते हैं। तो फाइल होती है वह किससे बनी होती है? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों फाइल बनी होती है उच्च कार्बन इस्पात से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्चार्ज लैंप नहीं है? इनमें से डिस्चार्ज लैंप कौन सा नहीं है? सोडियम वेपर लैंप, इंडिकेसेंट लैंप, एचपीएमई लैंप या फ्लोरोसेंट लैंप? तो इनमें से डिस्चार्ज लैंप कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिकेसेंट लैंप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मोटर में अपकेंद्री स्विच को सहायक वाइंडिंग के साथ सीरीज में रखा जाता है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, यूनिवर्सल मोटर में, रिलक्टेंस मोटर में या स्टेरेसिस मोटर में? तो इनमें से किस मोटर में अपकेंद्री स्विच को सहायक वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एन टाइप अर्धचालक कैसा होगा? विद्युत रोधक, धनावेशित, ऋणावेशित, इनमें से कोई नहीं। तो एन टाइप का अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, वह कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणावेशित होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में सर्वोच्च चालक होता है, कौन सा होता है सर्वोच्च चालक? सबसे ऊपरी तार, आर फेज चालक है, वाई फेज चालक है, बी फेज चालक या अर्थ चालक? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ चालक होता है सबसे ऊपरी चालक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिघाती शक्ति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? VAR में, डब्ल्यू में, वी में या VA में? तो किस में मापा जाता है प्रतिघाती शक्ति को? रिएक्टिव पावर को किस में मापते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा VAR में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ACSR कंडक्टर में स्टील के तार का कार्य क्या होता है? कोरोना का बचाव करना, इंडक्टेंस कम करना, अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना या इनमें से कोई नहीं? तो ACSR तार होता है, उसमें स्टील के तार का क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।